सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्या केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं क्या है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर है आपका, ठीक है। आज हम लोग उसको जीरो से दम पढ़ने वाले हैं। कैसे? जीरो से दम हाई लेवल करने वाले हैं, जीरो से उसका हाई लेवल हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी तो हम लोग जीरो लेवल वाला पढ़ लेते हैं, तब बाद में हाई लेवल करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं, अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्त के पास ये वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना काम करने के बाद अब हम लोग क्लास को करेंगे स्टार्ट, एंड आप लोग बताइएगा, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले साइंस जो है आप लोगों को हम बताते हैं। साइंस जो है यानी विज्ञान, साइंस विज्ञान जो है, विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कितना भाग में? विज्ञान जो है दो भाग में बांटा गया। एक भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान, और एक है क्या है? जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान। आप लोग बोलिएगा कि साइंस जो है तीन गो भाग में होता है। क्या है कि एगो भौतिक विज्ञान होता है, एगो रसायन शास्त्र होता है, एक जीव विज्ञान होता है। आप लोग ये बोलिएगा, हमें मालूम है, ठीक है। तो देखिए, क्या है? साइंस जो है दो भागों में बांटा गया है। एक होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है जीव विज्ञान, यानी बायोलॉजी और फिजिक्स। अब देखिए, अब जो है भौतिक विज्ञान भी दो भाग में होता है। एक होता है भौतिकी, क्या है? भौतिकी, ठीक है, भौतिकी। और दूसरा होता है क्या है? रसायन शास्त्र। क्या होता है? रसायन विज्ञान। देखिए, फिजिक्स जो है यानी भौतिक विज्ञान भी दो भाग में होता है। एक होता है क्या है? भौतिकी होता है, भौतिकी विज्ञान। और होता है कौन सा? एक होता है रसायन विज्ञान, ठीक है। आप लोगों को मालूम चल गया। और जो है ये क्या है? बायो यानी इसे कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जो है ये भी दो भाग में होता है। एक होता है वनस्पति, क्या है? वनस्पति विज्ञान, जिसमें जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, विज्ञान जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा? एक जो है, एक होता है वनस्पति विज्ञान और एक होता है जीव जंतु यानी जीव विज्ञान। आप लोग सबसे पहले इतना नोट कर लीजिए, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, साइंस जो है, साइंस को दो भागों में बांटा गया। के भाग में? दो भाग में बांटा गया, ठीक है। अब देखिए, साइंस जो दो भाग में है तो कौन कौन है? तो भौतिक विज्ञान और क्या है? जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान भी दो भागों में है। कौन सी? भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान, जिससे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका भौतिक विज्ञान का बेटा को पढ़ने वाले, यानी इसका रसायन विज्ञान को आज हम लोग पढ़ने वाला है। इसी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। अब देखिए, अब तो जीव विज्ञान भी है, तो जीव विज्ञान का भी दो गो बेटा। कौन कौन? वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का मतलब जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान का मतलब पादप के बारे में, पादप यानी प्लांट यानी पेड़ पौधे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान, ठीक है। आप लोग सबसे पहले इतना नोट कर लीजिए, और नोट नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले आप लोग बोलिए, इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग फटाफट से बोलिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान को हेडिंग डालेंगे, ठीक है। अब देखिए, रसायन विज्ञान में सबसे एकदम जीरो लेवल से हम लोग लेकर चलेंगे। कैसे? जीरो लेवल से। देखिए, जीरो लेवल से हम लोग लेकर चलेंगे। तो देखिए, क्या है? रसायन विज्ञान यहाँ पर डालेंगे, या यहाँ पर नहीं डालकर, देखिए, रसायन पहले लिखते हैं। रसायन को दो भाग में अगर तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? दो भाग में तोड़ेंगे तो यानी इसमें रस प्लस आयन,
रस प्लस आयन, यही टूटेगा ना, यही टूटेगा, यही टूटेगा, ठीक है। इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, रस प्लस आयन, ठीक है। इतना जान गए, कितना क्या भाग में, दो भाग में तोड़ दिए तो क्या होगा, रस प्लस आयन, ठीक है। और आप लोगों से एक सवाल है, रसायन जो विज्ञान है इसका जो है जनक कौन है, जनक यानी मतलब खोज करने वाले, कौन खोज करने वाले, जनक, जनक कौन है इसका, तो आप लोग बताइएगा। क्या है, एंट्री लेबोजोरियस, क्या लेबोजोरियस है, हाँ एंट्री, एंट्रोनी, क्या है, एंट्रोनी लेबोजोरियस जीरियस, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं एंट्री, क्या है, एंट्री ट्री लेबोजोरियस, लेबेजेरियस, लेबेजेरियस, एंट्री लेबोजेरियस जो है इसका क्या है, जनक है, क्या है, जनक है, इसका मतलब कि खोज किया था, ठीक है। अब इतना समझ गए। अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे रसायन विज्ञान होता क्या। देखिए सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं पदार्थ, आप लोग हेडिंग डालिएगा पदार्थ, सबसे पहले इसको हम मिटका देते हैं, ठीक है, तब स्पेस बन जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग डालिएगा पदार्थ, पदार्थ, क्या पदार्थ जो है, पदार्थ में हम लोग क्या क्या के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के हम लोग क्या क्या के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं संरचना के बारे में, संरचना के बारे में, संरचना के बारे में। फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं, संगठन के बारे में, संगठन के बारे में, संगठन के बारे में। अब उसके बाद क्या पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं गुण के बारे में, क्या के बारे में, गुण के बारे में। तो उसके बाद में क्या पढ़ते हैं, गुण के बारे में। पहला पढ़ते हैं क्या, संरचना के बारे में, और उसके बाद संगठन के बारे में, और तीसरा क्या हो जाएगा, गुण के बारे में। तो इसका वैसी प्रकार से परिभाषा भी देंगे। रसायन शास्त्र की वह शाखा, यहाँ पर देंगे परिभाषा, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रसायन शास्त्र की वह शाखा, तो यहाँ पर रसायन विज्ञान लिखकर आप लोग डैश डालिएगा, ठीक है। रसायन विज्ञान डैश डालिएगा लिखकर, ठीक है। रसायन विज्ञान आखिर कहते किसे, सबसे पहले इसको जानेंगे, ठीक है, सबसे बेसिक से। देखिए रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, क्या है, रसायन विज्ञान की, रसायन जल्दी जल्दी लिखते हैं ना, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत क्या है, जिसके अंतर्गत पदार्थों के, क्या है, जिसके अंतर्गत पदार्थों के देखिए, जिसके अंतर्गत पदार्थों के क्या के बारे में, संरचना के बारे में। यानी यहाँ पर लिखेंगे संरचना कौमा संगठन कौमा गुण, संगठन कौमा गुण के बारे में अध्ययन मतलब स्टडी, अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिए सबसे सिंपल और आसान भाषा में क्या है, सबसे सिंपल और आसान भाषा में देखिए क्या है, सबसे पहले पदार्थ के मतलब के पदार्थ के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले उसका संरचना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, संरचना पढ़ते हैं। फिर उसका संगठन के बारे में पढ़ते हैं और उसका गुण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आखिर रसायन विज्ञान कहते किसे, सबसे पहले आखिर हम लोग पढ़ रहे केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के हिंदी में ही कहते हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान आखिर कहते किसे, ठीक है। तो आखिर रसायन विज्ञान कहते किसे, देखिए रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, आखिर इसका कोई ना कोई शाखा होगा, शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के क्या, संरचना के बारे में और उसका संगठन के बारे में
फिर क्या है, गुण के बारे में, मतलब कि गुण यानी लक्षण के बारे में उसका अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान। यहाँ पर कोई शिकवा शिकायत है तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ तक बोल सकते हैं, ठीक है, आप लोग बोलिए, यहाँ पर कुछ अगर आप लोगों को शिकवा शिकायत है तो बोलिए, हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो कहेला टाइम वेस्ट करिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब पदार्थ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो आखिर पदार्थ है क्या, आखिर पदार्थ, ये जो पदार्थ है आखिर पदार्थ है क्या, आप लोग बोलिएगा। मतलब कि देखिए यहाँ पर पदार्थ जो है ना, पदार्थ देखिए यहाँ पर लिखते हैं पदार्थ, पदार्थ को तीन गो भेद होता है, तीन गो भेद होता है, के गो, तीन गो, मतलब कि तीन प्रकार के होता है। एक होता है ठोस अवस्था, ठोस, एक होता है गैस, एक होता है गैस और दूसरा होता है, तीसरा होता है द्रव्य। क्या होता है, द्रव्य। देखिए पहला क्या होता है ठोस, और दूसरा क्या होता है गैस, और तीसरा होता है द्रव्य, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ठोस के मतलब क्या होता है, जो कठोर है, क्या है, कठोर है, उसको क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। जैसे ये है मार्कर है तो क्या है, ठोस है, जो बोर्ड है तो क्या है, ठोस है। अब देखिए अब गैस का मतलब क्या होगा, जैसे वायु हो गया, वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, ये सब जो है लिक्विड, क्या है, सॉरी, गैसीय अवस्था में, क्या में है, गैसीय अवस्था में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे गैस, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग लिक्विड फॉर्म में, मतलब कि द्रव्य किसे कहते हैं, जैसे पानी हो गया, क्या हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या चीज़ है, लिक्विड फॉर्म में है, मतलब कि ये द्रव अवस्था में है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे हम लोग कहेंगे क्या, द्रव कहते हैं, द्रव कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया द्रव और गैस और ठोस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मतलब कि पदार्थ की परिभाषा समझेंगे, पदार्थों की परिभाषा क्या होता है। देखिए पदार्थ आखिर मतलब ये ठोस है, ठीक है, ठोस है, इसको कहीं रखेंगे, मतलब कि ये ज़मीन है, ये पर रख दिए तो इसका कोई स्थान, मतलब कि स्थान जो घेरता है, जो स्थान, ये तो स्थान घेरता होगा, और इसका जो है द्रव्यमान भी होगा, द्रव्यमान का मतलब भार, इसका जो है भार भी होगा, आखिर वजन करेंगे तो 2-3 ग्राम लोग भी ना करेगा, दिखाइए ना देगा, तो इसका क्या है, द्रव्यमान भी है, और इसको रखते हैं तो जो आयतन है, आयतन भी घेर रहा है, ठीक है। तो देखिए अब पदार्थ जो है, पदार्थ किसे कहते हैं उसको परिभाषित करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है, आप लोग डैश लिख कर डैश करिए, डालिएगा, पदार्थ किसे कहते हैं, वह पदार्थ है, क्या, वह पदार्थ प्रत्येक वस्तुओं को स्थान घेरती है। देखिए लिखेंगे यहाँ पर, वह पदार्थ, वह पदार्थ, वह पदार्थ जिसकी, हम अपने मन से लिख रहे हैं, ठीक है ना, वह पदार्थ, वह पदार्थ क्या, सॉरी, यहाँ पर वह पदार्थ, पदार्थ है, वह पदार्थ है जिसकी, वह पदार्थ जिसका, वह पदार्थ जिसका कुछ, वह पदार्थ जिसका कुछ आयतन हो, क्या हो, आयतन, आयतन हो, और उसका द्रव्यमान हो, उसका द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो, क्या हो, द्रव्यमान हो, और उसे, तथा या और लिख सकते हैं उसे, और उसे, उसे पांचों इंद्रिय द्वारा, पांचों इंद्रिया द्वारा, इंद्रिया द्वारा हम महसूस कर सकते, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। महसूस कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। इतना तक आप लोगों को समझ में आया तो बोलिए यस या नो, ठीक है। देखिए पदार्थ आखिर होता क्या है, क्या है, पदार्थ आखिर होता क्या है। देखिए पदार्थों की वह अवस्था, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, पदार्थ वह पदार्थ जिसका कुछ आयतन हो,
आखिर पदार्थ है तो उसका कुछ ना कुछ तो आयतन होगा, या ठोस हो या क्या लिक्विड फॉर्म में हो या गैसीय अवस्था में हो, ठीक है। तो उसका कुछ क्या होगा, आयतन भी होगा और उसका कुछ द्रव्यमान भी होगा, जिससे मतलब कि यहाँ पर उसे पांचों इंद्रियों द्वारा क्या, पांचों जो इंद्रियों द्वारा मतलब कि इंद्रिया जैसे कान मुंह जीभ ये सब क्या है, त्वचा ये सब क्या है, इंद्रिया है, क्या है, जिससे हम महसूस कर सकते हैं। अभी गर्मी है तो कैसे महसूस कर रहे हैं, त्वचा द्वारा कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए उसे ही जो है क्या महसूस करते हैं, पांचों इंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं, उससे ही हम लोग पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पदार्थ को तीन भागों में डिवाइड किया है। पदार्थ तीन प्रकार के होता है, आप लोगों को लिख लीजिएगा, ये पदार्थ तीन प्रकार का होता है। पदार्थ कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है, ठोस अवस्था, क्या होता है, ठोस होता है, एक होता है ठोस, दूसरा क्या होता है गैस, क्या है, दूसरा क्या होता है गैस, तीसरा क्या होता है द्रव, क्या होता है, द्रव होता है। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पदार्थ के बारे में पहले नोट करिए, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के प्रकार क्या होता है, पदार्थ के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। पदार्थ तीन प्रकार का होता है, एक ठोस अवस्था, एक गैस अवस्था, एक द्रव अवस्था, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर आप लोग डालिएगा, इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसको नोट करिए, आप लोग नोट कर लिए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब क्या है, अब थोड़ा सा यहाँ पर बता दिए इसके प्रकार के बारे में। अब पदार्थ ना मतलब कि दो प्रकार के पदार्थ होता है। एगो पदार्थ शुद्ध होता है, जैसे सोना हो गया, वो का है शुद्ध सोना है। और एक होता है अशुद्ध है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे पदार्थ, वो तो पदार्थ के प्रकार था। ये जो है पदार्थों का मतलब दुगो होता है, पदार्थ दुगो होता है, पदार्थ दुगो होता है, एक शुद्ध क्या होता है शुद्ध, एक दूसरा अशुद्ध। शुद्ध का मतलब कोई मिलावट ना हो, अशुद्ध का मतलब कुछ भी मिलावट हो, ठीक है। देखिए अब मतलब कि शुद्ध जो है, शुद्ध भी दो प्रकार का होता है, मतलब कि शुद्ध का भी भेद होता है, यानी प्रकार होता है। शुद्ध जो है, शुद्ध में क्या होता है कि इसमें जो है तत्व होगा, क्या होगा, तत्व होगा। शुद्ध दो प्रकार के, तत्व और यौगिक, क्या होगा, यौगिक, तत्व और यौगिक होगा। और अशुद्ध जो है मिश्रण, क्या, मिश्रण। यहाँ पर मिश्रण हम लोग लिखेंगे, मिश्रण क्या है, अशुद्ध मिश्रण होता है, मतलब कि अशुद्ध में कुछ भी मिलावट रह जाए, चीनी, नमक, जौची, दूध, पानी सब मिला सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, यानी अशुद्ध कहते हैं। अशुद्ध जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो, क्या, कुछ भी मिलावट ना हो, उसे अशुद्ध कहते हैं। देखिए जैसे है तत्व है, तो तत्व देखिएगा, तत्व किसे कहते हैं, सोना, क्या है, सोना हो गया, ये सब वायु हो गया, ऑक्सीजन, ये सब क्या हो गया, वायु नहीं ऑक्सीजन, मतलब कि वायु में जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन क्या कहते हैं, उसे हम लोग तत्व कहते हैं। देखिए अब ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। और तत्व जो है ना, वो भी तीन गो होता है, के गो होता है, तीन गो होता है। कौन कौन होता है, तत्व भी तीन प्रकार के होता है। यहाँ पर कौन कौन होता है देखेंगे। अब एगो धातु होता है, एगो अधातु होता है, धातु, अधातु, एगो उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु। क्या होता है, धातु, अधातु और उपधातु क्या होता है। देखिए तत्व जो है ना, तत्व भी तीन प्रकार के प्रकार के, तीन प्रकार के। एगो धातु होता है, एक अधातु होता है, एक उपधातु होता है। इसका एगो चैप्टर है केमिस्ट्री में, ये आप लोग देख रहे हैं, इसका जो केमिस्ट्री में एगो चैप्टर है, ठीक है। इसको भी हम लोगों को पढ़ना है, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। अब देखिए मिश्रण जो है, मिश्रण भी बोलेगा कि हमारा भी कुछ होना चाहिए। देखिए यहाँ भी इसका भी दो होता है, समांगी होता है, दम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, दम बेसिक से जीरो लेवल से, आप लोगों से बोले हैं ना, जीरो अभी कंप्लीट करेंगे तब हीरो हाई बनाएंगे। तो देखिए समांगी मिश्रण क्या होगा, समांगी मिश्रण,
और दूसरा होगा असमांगी यानी विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, समांगी विसमांगी मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण भी दो प्रकार के प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन होता है? एक होता है समांगी मिश्रण, के क्या होता है? समांगी मिश्रण। ना दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। क्या चीज? विसमांगी मिश्रण। आप लोगों को इतना तक समझ में आया, इससे आगे नहीं है। इसका भी भेद होता है तो इसका हम नहीं बताएंगे, संयोजन होता है, ठीक है। ये इसका संयोजन और आयनिक होता है, ठीक है। तो इतना तक समझ में आया तो आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग अगर कुछ डाउट रह गया है तो कमेंट में आप लोगों को बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग कर दिया करिए। अगर कुछ भी डाउट है, कहीं समझ में भी नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में है जो डाउट आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन भी पूछना है इससे रिलेटिव, अगर क्वेश्चन भी पूछना है, और कल अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको। अब हम ख़त्म करते हैं। आज जीरो था और कल क्या होगा? कल हम लोग क्वेश्चन आंसर के पास बढ़ेंगे, ठीक है। और कल हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर दें। ये इंट्रोडक्शन था, केवल जीरो बेसिक से आप लोगों को हमने बताया, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अब जो है लाइक सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोगों को बोलते हैं लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये लगभग आपको 30 मिनट का वीडियो हो चुका होगा, ठीक है। हम समझ रहे हैं, ठीक। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जितना भी है इसको रिवीजन करके आइएगा अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में शानदार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में बढ़ते हैं, मतलब कि मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम, धन्यवाद।